नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। युवाओं का सपना होता है सरकारी नौकरी मिल जाए। वो बड़े अरमानों से सरकारी भर्तियों की परीक्षाएं देते हैं, लेकिन ये भर्ती परीक्षाएं किसी कारण से अटक ही जाती हैं। युवाओं का नौकरी का सपना ही रह जाता है, क्योंकि इंतजार करते करते वो ओवर एज भी हो जाते हैं। बेरोजगारों ने आज जयपुर में महापंचायत करके अपनी मांगे उठाई हैं। कब बेरोजगारों की मांगे पूरी होंगी, इस पर गेस्ट पैनल के साथ करेंगे चर्चा। तो नौकरी का सपना कब होगा अपना, इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल मौजूद है। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेंद्र आर्य जी, कांग्रेस नेता हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। राखी राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बीजेपी नेता है। राखी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अशोक चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता हैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के। आपका भी बहुत स्वागत है अशोक जी। चर्चा की शुरुआत राजेंद्र जी आपसे करना चाहूंगा। जयपुर में युवा इकट्ठा हुए हैं और पूछ रहे हैं कि नौकरी का सपना कब होगा अपना, बताइए कब होगा। अभिषेक जी, जहां तक युवाओं में नौकरी की बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, और हमारे जो चुनाव घोषणा पत्र में हमने जो 501 घोषणाएं की थी, उसमें से हम 262 के आसपास पूर्ण कर चुके हैं। और उसके साथ में हमारा अन्य घोषणाओं पर भी काम चल रहा है। रोजगार हमारे लिए मुख्य मुद्दा है। हम चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले। राजस्थान पूरे देश में अग्रणी रोजगार देने वाला प्रदेश है। अगर आप देखेंगे तो विगत 2 वर्षों में करीबन 79,671 युवाओं को रोजगार दिया गया है। उसके अलावा मतलब अप्रैल 2021 में करीबन 31,000 मतलब तृतीय श्रेणी रेट की भर्ती की जाएगी। उसके अलावा भी हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारे मतलब ईडब्ल्यूएस की श्रेणी के अंदर जो संपत्ति की जो वो बाध्यता थी सर, उसको भी सरकार ने रिलैक्स किया है। तो ऐसे तमाम है, चाहे पदक विजेता खिलाड़ियों की बात हो, उनको भी आउट ऑफ टर्म मतलब नौकरी देकर। राजेंद्र जी, अभी राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति क्या है? तो ऐसी बात नहीं है। राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति, अगर आप पूरे इंडिया की बेरोजगारी की स्थिति सर राजस्थान की बहुत बेहतर है। पिछले 45 वर्षों से इस सरकार के अंदर जो राजस्थान की स्थिति फिर भी बेहतर है। आप दूसरे राज्यों के साथ अगर तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि राजस्थान रोजगार देने में और सैलरीज देने में सबसे अच्छा स्टेट है। बेरोजगारी में कितने नंबर पे है सर? की बात हो, सरकार ने अपने स्तर पर बेरोजगारी में कितने नंबर पे है? बेरोजगारी का आंकड़ा आप बताएंगे। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि राजस्थान दूसरे नंबर पे है सर। मतलब नौकरी देने के मामले में मैंने आपको जैसे बताया कि 79,671 रोजगार पिछले 2 सालों में दिए गए। उसके बाद भी यह स्थिति है कि बेरोजगारी के मामले में दूसरे नंबर पे है। तो आप इस चीज को देखिए साहब, आप अपने आंकड़ों को करेक्ट कीजिए। मेरे ख्याल से CMIE की रिपोर्ट है सर। राजस्थान का पूरे देश के साथ कंपैरिजन करेंगे तो हम सर देखना पड़ेगा। आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि जो आंकड़ों की बात होती है उसके अंदर मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से बेरोजगारी की दर निकाली जाती है। और राजस्थान नौकरी देने में अग्रणी स्टेट है। मैं आपको बता रहा हूं 2 साल के अंदर। चलिए ठीक है, 671 रोजगार अगर किसी ठीक है, यानी राजस्थान में बेरोजगारी को लेकर के कोई समस्या है नहीं। कम से कम ये आप स्वीकार कर रहे हैं कि बेरोजगारी की कोई समस्या ज्यादा है नहीं राजस्थान में। और ये जो भर्तियां अटकी पड़ी हैं, जिसके लिए आज जयपुर में युवा इकट्ठा हुए हैं, शायद वो तस्वीरें कुछ और होंगी। उन वादों को पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। ठीक है राखी जी, हम अपने वादे निभाने के लिए वचनबद्ध हैं, उन पे काम चल रहा है। आपने देखा कि 1 साल कोरोना काल में चला गया हमारा वित्तीय प्रबंधन, तो वो पूरे देश का गया है सर, वो पूरी दुनिया का गया है। ठीक है राखी जी, प्राथमिकता से डील कर रहे हैं। राखी जी, आज युवा जो इकट्ठा हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ, हालांकि आप आरोप प्रत्यारोप जो भी चले, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछले 2 साल की ही यह स्थिति है। लंबे वक्त से ऐसा रहा है कि जो भर्तियां निकली हैं वो पूरे होते ही नहीं है।
देखिए अभिषेक जी, जिस तरह से अभी राजेंद्र जी ने बात कही है, सीएमआई की रिपोर्ट में अग्रणी जो अगर राजस्थान है तो वो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी के लिए 28.2% जो है वो राजस्थान का फिगर है और देश का फिगर जो है वो 7.2% है। तो मैं बताना चाहूंगी सबसे पहले राजेंद्र जी को कि आपके पास जो डेटा है वो गलत डेटा है। 28.2% से राजस्थान के अंदर ये समस्या आ रही है। जहां तक अभिषेक जी आपने बात की, लगातार आपने देखा कि 2 सालों के अंदर क्या स्थिति यहां पर राजस्थान के अंदर हुई। पेपर होने के बाद भी व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर लीक हो जाता है, कभी एग्जाम्स को आप प्रीपोन कर, पटवारी जो भर्तियां थी उसमें एग्जाम्स को प्रीपोन कर दिया गया और जिसकी वजह से जो एग्जाम्स जो है वो निरस्त करने पड़े, उनका विरोध हुआ। तो इस तरह की जो कार्यशैली राजस्थान सरकार की है वो इसमें पूरी तरह से उत्तरदायी है, जिसकी वजह से यहां पर भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। साथ ही देखिए घोषणा पत्र की बात अभिषेक जी अभी हो रही थी, मैं बताना चाहूंगी कि बजट के 2 बजट अब तक राजस्थान सरकार अपने राजस्थान के अंदर पेश कर चुकी है। उन दोनों बजटों में लगभग 1.25 लाख नौकरियों का अनाउंसमेंट, पहले बजट में 75,000, सेकंड बजट के अंदर 50,000 नौकरियों का अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन वो अनाउंसमेंट अभी भी धरातल पर नहीं आ पाया है। तो जहां तक 2 साल की बात राखी जी, देखिए सवाल की शुरुआत ही मैंने इस चीज से की थी कि 2 साल में ऐसे हालात तो हुए नहीं, 2 साल में तो ऐसे हालात हुए नहीं जो आज स्थिति आप बता रही हैं। जी मैं आपको बताना, ये अगर मैं भर्तियों की लिस्ट गिनवाने लगूं, 27, 28, 29 भर्तियां ऐसी हैं जो 2018, 2015, 2016, 2017, 2013, 2015 की हैं जो अटकी पड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली देखिए मैं बताऊं अभिषेक जी, उस समय जो माहौल था, जैसे मैं बताना चाहूंगी आपको कि 27,000 टीचर्स की भर्ती जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई और उस समय टीचर्स को स्कूल भी अलॉट कर दिया गया था। लेकिन लगातार पीआईएल के माध्यम से कोर्ट में जाकर के इस तरह के काम जो है, जो माफिया उस समय एक्टिव था, जिसमें बहुत सारे विपक्ष के लोग भी एक्टिव थे और उन्होंने जाकर के जिस तरह की पीआईएल लगा के कोर्ट के माध्यम से उन भर्तियों को रुकवाया गया, वो एक मुख्य कारण है। विपक्ष के कौन लोग थे, किस पार्टी के लोग थे, आपको समझ में आते हैं अभिषेक जी? विपक्ष के कौन लोग थे, किस पार्टी के लोग थे? जी विपक्ष एक ही है राजस्थान के अंदर मुख्य तौर पे, मुझे लगता है कि इशारा काफी होगा। तो वो इशारा जो आपने किया है जाकर के हाईकोर्ट में, कोर्ट में उन्होंने जाकर के, यानी भर्तियों को रोकने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की तरफ से की गई। हाँ हाँ बिल्कुल, हमेशा एक्चुअली नेगेटिव राजनीति तो हमेशा से की जाती है इस तरह की, जिसमें कि ना तो हम खुद करेंगे ना करने देंगे। करने के लिए जब आपके पास मौका, जनता ने आपको मैंडेट देके बिठाया तो आपने काम नहीं किया। अशोक जी मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले इस पे एक छोटा सा कमेंट राजेंद्र जी मैं आपसे चाहूंगा, इस पे एक छोटा सा कमेंट, फिर मैं आपके पास आता हूं राजेंद्र जी, माफी चाहूंगा अशोक जी, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। राजेंद्र जी इस पे एक कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। बोलिए। मतलब अभिषेक जी, जो हमारी बहन राखी जी बोल रही है वो बात बिल्कुल सत्य नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि घोषणा पत्र की अगर बात होती है तो वो कांग्रेस की घोषणा पत्र की बात हो सकती है, इनके घोषणा पत्र पे नहीं, मैं जल्दी से कमेंट इस पे चाहूंगा कि जो पिछली सरकार ने, जो राज्य सरकार ने भर्तियां, आरोप लगा रही है। राजेंद्र जी देश का आंकड़ा मैंने बताया ना, नहीं आंकड़ों को तो वो मान ही नहीं रहे हैं राखी जी, आंकड़ों को तो वो मान नहीं रहे। लेकिन नहीं राजेंद्र जी, एक गंभीर आरोप ये लगाया है राखी जी ने, फिर तो बड़ा मुश्किल है सर। राजेंद्र जी एक गंभीर आरोप उन्होंने ये लगाया है कि पिछली सरकार ने जो भर्तियां निकाली उसे रोकने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई। अभिषेक जी, इस आरोप पे मतलब गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, बहुत ही हल्के दर्जे का आरोप है। कोई भी सरकार भर्तियों को रोकने का काम नहीं करती है। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारें रोजगार देने की बात करती है। हाँ, भाजपा सरकार रोजगार देने की बात नहीं करती, वो लोगों को पकौड़े और पान की दुकानें खुलवाने की बात करते हैं। बेरोजगारों को सर वो भी रोजगार होता है, कैसी बातें करते हैं आप ये मान के चलिए कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारों को मतलब सस्ते मोबाइल और सस्ता इंटरनेट देके भ्रमित करने की बात की है। देश के अंदर आज जो बेरोजगारी है पिछले 45 सालों में वो सर्वाधिक है। इसके लिए भाजपा और केंद्र सरकार, मैं बता रही हूं डेटा आपको। ठीक है, अब अशोक जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आज जो जयपुर में युवा इकट्ठा हुए हैं उनकी मांग है कि जो भर्तियां हैं वो समय पे पूरी हों। क्या लगता है क्या वजह ऐसी होती है कि जो भी भर्तियां निकलती हैं उनमें इतना लंबा वक्त लग जाता है कि कई तो ओवरएज हो जाते हैं, कई इंतजार करते करते छोड़ देते हैं, दूसरा रोजगार अपना लेते हैं। क्या वजह आपको लगता है कि ऐसी क्या समस्या आती है? अभिषेक जी मैं आपसे निवेदन करूं, थोड़ा सा मुझे टाइम दें, मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट रखी है जी। ये सारे राजनीतिकरण हो रहे हैं। बीजेपी अपने आरोप लगाएगी, कांग्रेस अपने आरोप लगाएगी।
भर्तियां पिछली कांग्रेस सरकार की निकली भर्तियों की बात करता हूं। 2013 में भर्तियां निकली थी, नर्सिंग भर्ती 2013 एएनएम जेएनएम की, जिनकी आज भी वो बहनें बैठी हैं। उसके बाद में 1005 आयुर्वेद नर्सिंग की भर्ती है। ये भर्तियां 2013 की है। कांग्रेस सरकार अपना राज करके चलेगी, उसके बाद बीजेपी सरकार आ गई, 5 साल वो भी करके चलेगी। उन्होंने अपने राज में क्या किया, पदों को कम कर दिया और नई वैकेंसी निकाल दी। फिर कांग्रेस सरकार वादा करके आई और वो भर्तियां आज भी टिक पड़ी हैं। मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। 2013 की नर्सिंग एएनएम जीएनएम है, एलडीसी पंचायत राज 1029 पदों पे है, तृतीय श्रेणी भर्ती 2012 की है, 18 की प्रयोगशाला सहायक है, आयुर्वेद नर्सिंग 2013 की बची है, फार्मेसिस्ट। अशोक जी वो सारे, इसीलिए तो मैं उस समय बोल भी रहा था कि ये 27-29 भर्तियां जो हैं वो 2013, 14, 15, 16, 17 की सभी अटकी पड़ी हैं। सर ये सबसे बड़ी जो लापरवाही है अधिकारियों की और मंत्रियों की तानाशाही है। हम बार बार मांग कर रहे हैं एक बेरोजगार आयोग बने, हर डिपार्टमेंट हर आयोग बना हुआ है, एक बार बेरोजगार आयोग बना दें। आज क्या जरूरत है उपेंद्र यादव को यहाँ भीड़ इकट्ठी करने की? आप बेरोजगार आयोग बनाए, कमेटी बनाए, उसके अंदर बेरोजगार आए, अपनी मांग रखें। आज पेपर लीक प्रकरण हो रहा है, बेरोजगार अपनी मांग रखे, वहां जाके फर्जी डिग्रियां आ रही है राजस्थान के अंदर, क्यों नहीं हो रहा? एक बेरोजगार आयोग बनाया जाए, उन बेरोजगारों की वहां पीड़ा सुनी जाए और जो अभ्यर्थी जिस भर्ती से हैं उन अभ्यर्थियों को बैठा जाए, संबंधी अधिकारी बैठे, मंत्री बैठे, उनको संतुष्ट करे कि आपकी भर्ती डिले क्यों है। जब भर्ती निकलती है वो कोर्ट में जाकर अटकती है। कोर्ट में क्यों अटकती है? आप उससे पहले पूरी लीगल एंड ओपिनियन ले, उस भर्ती में जो जो कमियां है उसको पूरी दूर करके उसको कंप्लीट करके उसके बाद उसकी विज्ञप्ति जारी कर जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, भर्तियां निकाल देते हैं, वो भर्तियां पहले तो पेपर आउट हो जाते हैं, अगर पेपर आउट नहीं हुआ, अगर परिणाम नहीं आता, परिणाम आ जाता है तो वो कोर्ट में जाकर अटकती हैं। ऐसे दर्जनों भर्तियां पड़ी है 2012 से लेके 2013 की, 14 की, 18 की, तमाम वो भर्तियां लंबित पड़ी है। सबसे बड़ा जो दोष है वो है सिस्टम का। सिस्टम हम बार बार चाहते हैं सिस्टम में सुधार हो, सिस्टम में सुधार हो। अब बात करते हैं राजस्थान की, 12 राज्यों कोटा की मांग कर रहे हैं। पिछले 3 साल से 12 राज्यों कोटा खत्म करने की मांग कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? बाकी 21 राज्यों ने राजस्थान के लोगों को लेने के लिए मना कर दिया। आज विधानसभा में 200 एमएलए बैठे हैं, वो चाहे बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो। मैं सभी से मांग करता हूं, जिम्मेदारी हर किसी की है, क्योंकि युवा जो है वो देश का है, वो किसी पार्टी का नहीं है, और जिम्मेदारी हर किसी की है। राजेंद्र जी, आपने तो आंकड़े गिनाए कि आपने 64,000 नौकरियां दी। अब देखिए जो भर्तियां अटकी पड़ी हैं उसमें 14 लाख से ज्यादा जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो परेशान हो रहे हैं। अभिषेक जी, ये बेरोजगारी युवाओं के अंदर एक ग्लोबल फिनोमिनन है। उसके साथ में मैं राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो सर ये 64,000 नहीं है, 79,671 का आंकड़ा है। 31,000 की वैकेंसी भर्ती है जो कि पाइपलाइन में है, वो बहुत जल्द होने वाली है। सर यही पाइपलाइन जो है ना, वो पाइपलाइन तो कभी खत्म ही नहीं होता है। ये पाइपलाइन में ही उसी को लेके तो सवाल है कि वो पाइपलाइन में इतना लंबा क्यों अटका रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये भर्तियां आपको 31 अप्रैल मतलब अप्रैल 2021 के अंदर होंगी, निश्चित रूप से होंगी। आप यकीन मानिए, बेरोजगार और युवा हमारी प्राथमिकता में सर्वोपरि है। जहां तक नौकरियां देने की बात है, चाहे संविदा कर्मचारी हो, चाहे वो सब व्यवहारिक कर्मचारी हो, उनके लिए सरकार ने अपनी पूरी की पूरी मतलब कमेटी बना रखी है। कमेटी अपना काम कर रही है, विभिन्न विभागों के साथ। सर 25 नवंबर को कमेटी बनी थी राजेंद्र जी, आज तक उसका परिणाम नहीं आया। वो नर्सिंग भर्ती 2013 कमेटी बनी थी सर, वो बहने भाई आज नर्सिंग भर्ती 2013 वाले आज भी परेशान, आज भी यहाँ बैठे हम सर। तो जी सुन लीजिए, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार के अंदर लोकतंत्र की हमेशा सर्वोपरि रखा जाता है, बातचीत की जाती है। हम कभी भी लोकतांत्रिक तरीके से किए गए आंदोलन का सम्मान करते हैं। उस बात के लिए युवा अगर अपनी बात को कहना चाहता है तो सरकार उससे बात करना चाहती है, पूरी तरीके से उससे बात करना चाहती है। सर युवा जो है, जो बेरोजगार है, वो रोजगार मांग रहा है। बात करना चाहते हैं सर, युवा जो है बेरोजगार जो है वो रोजगार मांग रहा है। सिर्फ वार्ता से उसका कुछ नहीं होने वाला, कमेटियां बन जाने से उसे कुछ नहीं होने वाला। अभिषेक जी मैं कहना अभिषेक जी छोटा सा निवेदन है, राखी जी बैठी हैं, राजेंद्र जी बैठे हैं, विधानसभा चल रही है, दोनों पार्टी प्रवक्ता बैठे, कार्यकर्ता बैठे। मुझे वादा कर दो कि इस विधानसभा के अंदर 12 राज्य कोटा खत्म करने के लिए दोनों पार्टियां समर्थन करेंगी क्या? दोनों पार्टियां समर्थन करेंगी क्या? इधर राखी जी भी बोल दे कि इनके जितने भी हैं 74-75 जो भी विधायक हैं वो समर्थन देंगे, और राजेंद्र जी बोल दे कि हम 12 राज्य कोटा खत्म करेंगे। सर कोई बिना बजट का मुद्दा है, बिना बजट के मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं, तो बिना बजट का मुद्दे की बात कर रहा हूं। राखी जी, अशोक जी के इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए, फिर मैं आपसे सवाल लेता हूं। अशोक
बिल्कुल बिल्कुल, अशोक चौधरी जी ने जो बात कही है, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर बाहरी जो लोग हैं उनका कोटा खत्म कर दिया गया है लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और मैं विश्वास दिलाती हूं इस बात का कि विधानसभा जो चल रही है उसके अंदर निश्चित तौर पे इस डिमांड को रखा जाएगा कि सबसे पहले अपने यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए। और अगर वहां की भर्तियां इतनी अटकी हुई हैं और बाहरी लोग जो है उसके अंदर अगर आ रहे हैं, वैसे मैंने डेटा देखा था कि लगभग 1% से 1.5% का टोटल डेटा था जिसमें बाहरी लोग जो है वो उनका रिक्रूटमेंट राजस्थान के अंदर हुआ है। लेकिन फिर भी पहली प्रायोरिटी राजस्थान के जो स्थानीय लोग हैं वो हैं और इस बात को प्रमुखता से विधानसभा के अंदर उठाया जाएगा। साथ ही देखिए अभिषेक जी, एक बात और मैं कहूंगी, अभी अशोक जी कह रहे थे कि बेरोजगार संघ महासंघ बनना चाहिए। मैं तो आपसे पूछना चाहती हूं कि कर्मचारी चयन बोर्ड जिसपे दायित्व होता है इनके चयन का, सारे रिक्रूटमेंट्स करने का, क्या वहां पे अध्यक्ष है, वहां पे क्या मेंबर है? आप देखिए वहां पे लगातार एक महीने से आप देखिए किस अध्यक्ष आ चुके हैं, मेंबर मिल चुके हैं, आप लोगों ने किया। राखी जी अध्यक्ष भी आ चुके हैं, मेंबर भी मिल चुके हैं। हालांकि लंबे समय तक वो पद जो है वो रिक्त जरूर रहा था, लेकिन अब एक चीज, लंबे समय खाली था, लंबे समय तक खाली था, लेकिन अब अध्यक्ष मिल गए हैं, कम से कम अभी अध्यक्ष हैं। अब लेकिन एक चीज राखी जी, देखिए चर्चा के बीच में बात जो हुई थी रोजगार और स्वरोजगार को लेकर के, पकौड़ा बेचना और ये सारी चीजों की बातें जरूर आई थी। बीजेपी लगातार बात करती है स्वरोजगार की। स्वरोजगार किस लेवल पे, जिसको लेकर के कोई आंकड़े कभी दिए नहीं जाते हैं, ना ही उसके बारे में स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट की जाती है। और स्वरोजगार, क्या देश में जो युवा हैं वो सारे स्वरोजगार वाले ही हो जाएंगे? देखिए इतना बड़ा देश हमारा अभिषेक जी है, अगर हम चाहें कि सभी को सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी मिल जाए तो यह संभव नहीं है। मोदी जी के आने के बाद में खुद का काम करना, तो वादे तो थे, स्टार्ट करना, इस बारे में वादे तो थे, रोजगार के लिए युवाओं को लगातार प्रोत्साहित किया है। वादे तो थे राखी जी, और काम भी हुआ है अभिषेक जी, इस लेवल पे काम भी हुआ है। अच्छा, 2 करोड़ नौकरियां किस साल मिल गई? अभी मैं बताना चाहूंगी आपको कि जो यूनियन बजट, नौकरियां मिलने की बात नहीं, देखिए स्वरोजगार की बात है। जैसे आपको मालूम होगा कि मीठी क्रांति मधु के क्षेत्र में 30 लाख युवाओं को रोजगार दिलाने का काम किया, जो खुद अपना काम कर रहे हैं और खुद काम ना करके 4 लोगों को और रोजगार दे रहे हैं। तुम क्यों नहीं होना चाहिए इस काम का प्रोत्साहन? आप देखिए स्वरोजगार, आप ये चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी को ही नौकरी मानते हैं। अगर स्वरोजगार करता है तो भी ठीक है, मुझे लगता नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर आप में कोई हुनर है, कोई अच्छी चीज है तो उसको राखी जी, करके उसको सीएमआई की रिपोर्ट आप तो कम से कम मानती हैं, भले ही राजेंद्र जी ना माने। सीएमआई की रिपोर्ट आप तो मानती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देश में आज बेरोजगारी की जो दर है वो सबसे ज्यादा है, ये सीएमआई की रिपोर्ट कहती है या नहीं? देखिए 7.2% आप स्वीकार करिए, जनवरी 30 की राखी जी 2012-13 में ये 2.2.5% के आसपास थी, आज 7.5 है। बिल्कुल बिल्कुल। देश में आज के रेट में सबसे ज्यादा। आप देश की अगर बात करेंगे, तो ग्लोबली एक स्लोडाउन पिछले 2-3 सालों से लगातार था। आप ये जानते हैं कि सिर्फ भारत देश की ही नहीं, बाकी देशों के अंदर भी जो लेवल है वो प्रॉब्लम में आया है। तो इसी तरह से वही इंपैक्ट जो है वो भारत, तो वही चीज राजस्थान में भी है, हमारे पास में आया है। जब पूरे ग्लोबली जब ये चीज है तो उसका इंपैक्ट तो राजस्थान पे भी होगा। 28.2 सर 7.2 और 28.2, बहुत बड़ा फर्क है। नेशनल और स्टेट, इन दोनों में भी तो फर्क होता है। ये बहुत लंबा फर्क है, बहुत लंबा फर्क है मैम। तो फिर आपको यह भी देखना होगा कि हरियाणा इससे भी छोटा राज्य है, वहां पे 29 के आसपास है, वो आपका ही राज्य है, आपके ही वहां मुख्यमंत्री है, आपकी ही वहां सरकार है, हरियाणा में है, वहां 29% के आसपास है। बिल्कुल निश्चित तौर पे जो कमियां वहां होंगी वहां भी बताएंगे अभिषेक जी, वहां जो प्रॉब्लम्स होंगी वहां भी बताएंगे। आज राजस्थान की बात अगर अपन करें तो राजस्थान की भी बात सेकंड होना, इतने सारे स्टेट्स के अंदर सेकंड होना। तो राजेंद्र जी तो इस डाटा को ही नहीं मान रहे। राजेंद्र जी कम से कम राखी जी ने खुल करके स्वीकार किया कि हां ये कमी है, आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? अभिषेक जी अगर आप एक बात सुनेंगे तो इन्होंने जीडीपी निकालने का फॉर्मूला बदल दिया था। अब ये फॉर्मूले बदल के आंकड़े बना रहे हैं तो उस आंकड़ों से कुछ मतलब नहीं है। राज्य के अंदर बेरोजगारी की दर अगर आप पॉपुलेशन से निकालेंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर फिगर आएगा, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इन्होंने स्वरोजगार दिया, मैं कहता हूं स्किल इंडिया इनका घोटाला साबित हुई, मुद्रा योजना इनकी घोटाला साबित हुई। आप ये बताइए ना, ये कौन से रोजगार की बात करते हैं?
इन्होंने कोई रोजगार दिया नहीं और राज्यों को ये जीएसटी देते नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीएसटी के अंदर हमारा छोटा रोजगार और छोटा व्यापारी पूरी तरीके से तबाह हुआ। तो ये स्वरोजगार की जो बात करते हैं उसमें भी ये नोटबंदी और जीएसटी के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ और सबसे ज्यादा जो नौकरियां छूटी है, मतलब बिना तैयारी के लॉकडाउन जो लगाया उससे आपका पूरा का पूरा जो निजी क्षेत्र है वो पूरी की तरह चरमरा गया। लोगों ने अपने स्टाफ की छटनियां कर दी। तो सरकार तो लॉकडाउन के लिए क्या सर और केसेस का इंतजार किया जाता कि और ज्यादा कोरोना के केसेस हों? योगदान है। हाँ, कैसी बातें करते हैं सर ये। लॉकडाउन के लिए और इंतजार किया जाता, केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे थे। टाइम चाहिए था, इसलिए लॉकडाउन किया। आप समझिए इस बात को। बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ी है उसके लिए सर देश जिम्मेदार है निजी क्षेत्र के अंदर। तो आपको एक चीज राजेंद्र जी पता होना चाहिए कि देश में लॉकडाउन लगने से पहले राजस्थान में लग गया था, क्योंकि केसेस बढ़ रहे थे। राजस्थान में लॉकडाउन लगाने का एक तरीका था सर, मैं आपको बता रहा हूं, हमने टेस्टिंग के रेट पे लगाया था। 19 तारीख को लगाया, उसके बाद 22 तारीख को लगाया। इन्होंने जो एक साथ लगाया, चलिए ठीक है सर, तैयारी नहीं की। हमने अपने अंदर जो तैयारी की, हमारे डिपार्टमेंटों के जो समन्वय है उसको आप नहीं समझ में आएगा अभिषेक, ठीक है राजेंद्र जी। लॉकडाउन इसलिए लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, पीपीई किट नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे, हमारे पास कोई सामान नहीं था। कोरोना एक ऐसी नहीं, उन चीजों को भी समझने की जरूरत है। फिलहाल ठीक है, अब लेकिन क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश से, इस बात को आप मानिए। अब इनसे राजस्थान की बात कर ले, अब इनसे राजस्थान का पूछ ले अभिषेक जी। अब ठीक है, अब एक मिनट, अब एक चीज अशोक जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी देखिए भर्तियां जो भी है, अब देखिए रीट जो भर्ती परीक्षा होनी है 25 अप्रैल को, उसको लेकर के भी अब इश्यूज जो हैं वो शुरू हो गए हैं। रास्ता क्या निकाला जाना चाहिए, क्योंकि रास्ता जब तक नहीं निकलेगा तब तक शायद ये भर्तियां जो अटकी पड़ी हैं, जब मैं इसे देख रहा हूं, ये इतनी सारी भर्तियां हैं, शायद अगर ये सारी भर्तियों को प्रोसेस सही तरीके से करके नियुक्तियां मिल जाए तो शायद सारे युवा जो आज जयपुर में बैठे हैं सभी को रोजगार मिल जाए। रास्ता कैसे निकलेगा? देखो अभिषेक जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री का हम आभार व्यक्त करते हैं। वो संवेदनशील है बेरोजगार के प्रति, हमारी वार्ता भी हुई है, उन्होंने आदेश भी दिए हैं, लेकिन उनके आदेश देने के बावजूद भी जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर उन जो रास्ता ये है कि अब जो रीट की बात कर रहे हो आप, 25 अप्रैल को रीट है सर, बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है, उनके रोजगार, उनके लिए 25 अप्रैल को रोजगार, उनको अगर रीट का एग्जाम होता है उनके लिए उनसे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। और जितनी भी बार बार जो बात कर रहे हो आप इनकी मुद्दों पे, मैं कहना चाह रहा हूं इनकी एक कमेटी बने, बेरोजगार आयोग का गठन किया जाए, उनमें हर एक मंत्री और अधिकारी बैठाया जाए, उन बेरोजगारों का प्रतिनिधिमंडल बुलाया जाए, उनके साथ वार्ता की जाए, उनकी क्या समस्या है और कैसे रास्ता निकाला जाए, साथ में लीगल ओपनिंग भी ले जाए। जो भर्तियां पुरानी अटकी पड़ी हैं, हम नहीं कहते कि पूरे राजस्थान में रोजगार मिल जाएगा, लेकिन सर जो भर्तियां निकाल दी है सरकार ने वो तो टाइम पे पूरी करें। उन भर्तियों में भी 8-8, 7 साल, 9-9 साल तक अटकी रहती हैं। जो भर्तियां निकाल रहे हो आप, जो बजट में घोषणा करते हो, आपने कोई भी बजट में अगर घोषणा की है इसका मतलब आपके पास बजट है, आपने बजट सेशन करके किया है, उसके बावजूद उनमें पद काट दिए जाते हैं, उसके बावजूद उन भर्तियों को लटकाया जाता है। 4-4 साल, 5-5 साल तक बेरोजगार भटकता रहता है। अंत में क्या होता है, अवसाद में आके बेरोजगार को आत्महत्या करनी पड़ती है। अभी रिसेंटली एक 14% का मुद्दा था, मेरा सामने आया था, 14% का मुद्दा था, जिसके लिए बेरोजगार ने 0.1 से कुछ परसेंट से रह गया था, सिर्फ 14% उनके पद जो 700 पद कम कर दिए थे उसमें होते थे। अगर वो पद नहीं कम करते सरकार तो बेरोजगार आज हमारे बीच में जिंदा होता। हम बार बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, कोरोना काल में भी आपके साथ थे, आपने कोरोना काल में रोजगार दिया है, लेकिन आप जो संवेदनशील हैं उसी संवेदनशील साथ में इन अधिकारियों की और मंत्रियों की तानाशाही खत्म करते हुए इनको निर्देश दें कि हर भर्ती टाइम से हो। सर एक चीज बताओ, आज एक चुनाव होता है, फिक्स टाइम होता है। अशोक जी, ये जो आपने बात कही, यही प्रदेश को लेकर के एक बड़ी सच्चाई है। राजेंद्र जी, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। हर मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील हैं, यह साफ तौर पे हमेशा दिखा है। कोई भी मुद्दा रहा हो, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या प्रदेश की रही हो, हर चीज को लेकर के वो संवेदनशील रहे हैं। लेकिन उनके आदेश के बावजूद जिस तरीके से अधिकारी कहते हैं, जो अशोक जी भी कह रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है? अभिषेक जी, ऐसा नहीं है। हमारे मुखिया संवेदनशील सर, तो अशोक जी झूठ बोल रहे हैं, देश में ही नहीं, अशोक जी झूठ बोल रहे हैं। और जो कई जगहों से तस्वीरें आती हैं, ये जो जयपुर में हजारों युवा बैठे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। उस बात पे नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूं कि सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, कमेटी अपना काम कर रही है, और पूरी तरीके से जो रीट की भर्ती की जो बात कह रहे हैं, उसके अलावा भी जो
जो हमारी आरपीएससी के माध्यम से या कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जो भर्तियां हैं उनके लिए एक कैलेंडर बना लिया गया और उस कैलेंडर के अनुसार सारी भर्तियां समयबद्ध तरीके से समय पे परिणाम आएंगे, पूरी पारदर्शिता के साथ और सब तरीके से युवाओं को फायदा मिलेगा। इस बात का हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, अशोक जी को भी भरोसा दिलाना चाहते हैं, वो बेरोजगार संघ को रिप्रेजेंट करते हैं। हम आपको पूरा भरोसा दिलाना चाहते हैं कि सरकार आपकी हर बात को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनती है और सुनती रहेगी। और हमारा मतलब लोकतंत्र में बेरोजगारों की या कोई भी बात, सर वो तो खुद कह रहे हैं कि बात सुनी जाती है, लेकिन बात सुनने के बाद जो बात वहां से निकल करके जाती है अधिक वो जमीन तक नहीं पहुंचती है। अभिषेक जी, अगर आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो मैंने आपको जैसा शुरू में जिक्र किया था, तो हमने 501 वादे किए थे जिसमें युवाओं से और बेरोजगारों से भी जो वादे थे उन वादों के अनुसार काम चल रहा है। बीच में जो 1 साल हमारा कोरोना काल में व्यर्थ हुआ। ठीक है राजेंद्र जी, अब एक आखिरी कमेंट राखी जी मैं आपसे लेना चाहूंगा, सपना कैसे होगा पूरा? बहुत जल्द परिणाम। ठीक है राखी जी, अब एक आखिरी कमेंट आपसे, कैसे होगा सपना पूरा? अभिषेक जी, जो वर्तमान स्थिति कांग्रेस पार्टी की इस सरकार के अंदर है वो स्थिति ऐसी है कि आपसी टसल के अंदर इस तरह से उलझे हुए हैं, मुझे लगता नहीं है कि आगे चल के इसका भी कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए लेकिन उन आदेशों का इंप्लीमेंट नहीं हुआ। कारण यह है कि मुख्यमंत्री जी अपनी सीट बचाने में लगे हुए हैं, जनता के काम से कोई सरोकार नहीं है और मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि आगे चल के भी ये इसमें कोई फुल प्रूफ तरीका लगा पाएंगे। आपने देखा कि किस तरह से अशोक जी भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी आज तंत्र इतना खराब हो चुका है कि उनकी बातों का इंप्लीमेंटेशन करने का भी काम वो नहीं करते। अगर ऐसे लाचार मुख्यमंत्री राजस्थान की जनता को मिलेंगे तो कैसे काम होगा? मुझे लगता नहीं है कि आगे चल के भी। चलिए ठीक है राखी जी, हम उम्मीद यही करेंगे कि इन युवाओं की जो मांग है वो पूरी हो और इनका सपना जो नौकरी का है वो पूरा हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल दोपहर की 2 टूक में इतना ही। नमस्कार।